जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार देश के अंदर रोष नज़र आ रहा है। आज दिल्ली की चाणक्यपुरी में जहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन मौजूद है, वहां पर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक प्रोटेस्ट किया गया है जिसमें बड़ी तादाद में कई अलग अलग राजनीतिक संगठनों के लोग, कई सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरकार से डिमांड की गई कि एक और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया जा सके। हालांकि वहीं एक और दूसरी खबर आई है, जम्मू कश्मीर के जो छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, अलग अलग इलाकों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ छुटपुट मारपीट की हिंसा हुई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर दिल्ली के रेजिडेंस कमिश्नर की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये कहाँ तक सही है कि जम्मू कश्मीर के छात्रों को निशाना बनाया जाए? हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर गुरुजी राजू चंदेल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, आज आप लोग हाई कमीशन आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, हमें तो पुलिस बंदोबस्त था, हमने तो बहुत कूच किया, बैरियर तक तोड़ के आगे तक गए। अब यही कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब आर पार की लड़ाई लड़ने का हमने और हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री ने बना लिया है। अब बात यहीं नहीं रुकेगी, अब पीओके को भी लेकर रहेंगे। और एक जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे बलूच के लोग भी देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, बलूच के लोगों, अगर आपने बलूचिस्तान आज़ाद कराना है, उधर से आप आक्रमण करो, इधर से हम आक्रमण कर रहे हैं, सेनाएं तैयार हैं, आपका बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा और पीओके भी आज़ाद होगा। और कायर पाकिस्तानियों, तुमने पैंटें उतरवाई थी ना, मजहब कलमा पढ़वाया था ना, अब तुम्हारी गर्दनें उतारेंगे, तुम्हारे कफन कम पड़ जाएंगे, जगह कम पड़ जाएगी। अब तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम्हारी नस्लें याद करके सिसक सिसक के रोएंगी, लेकिन ऐसी कायराना हरकतें करनी भूल जाएंगी। गुरुजी, एक और वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब तो नौबत यह आई है कि हाई कमीशन को, इसमें जम्मू कश्मीर जो दिल्ली में कमीशन है, कमिश्नर है, उनको नंबर जारी करने पड़े हैं कि उनके साथ मारपीट ना हो। देखिए, ये बातें कुछ मुझे भी सुनने को मिली है, लेकिन मैं अपने उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह मासूम है, भटके हुए लोग हैं। कश्मीरियों का इसमें क्या है कि एक तो बेचारा घोड़े वाला था, उसने जान बचाई, उसका कहीं नाम नहीं आया, तो वो घर का एक बड़ा था कमाने वाला। तो इन लोगों की कुर्बानी रही है, लेकिन चंद गद्दार कश्मीर में हैं जो उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, लेकिन एक की सज़ा 10 को ना मिले, ऐसा कोई काम हमारे सनातनियों ने, हिंदू संगठनों ने नहीं करना है। मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो फौजियों के साथ, देश के साथ खड़ा है। पहले मजहब, पहले जो हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा है, उसके बाद धर्म है। तो मैं यही कहना चाहूँगा ताबिश भाई, आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे जिससे कि देश का माहौल खड़ा हो। कश्मीरी छात्रों को नहीं, हरियाणा के अंबाला में कुछ मुस्लिम दुकानदारों को भी निशाना बनाया गया है। उनको पुलवामा अटैक, इस पहलगाम अटैक का जिम्मेदार मानते हुए उनके साथ मारपीट की गई। देखिए, वो कुछ शरारती लोग हैं, गुंडा तत्व हैं, उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उसके लिए शासन प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है, ऐसी घटना नहीं होगी। और आज हमारे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई साथ थे, वो सब कह रहे थे, गुरुजी आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हथियार उठा करके और पाकिस्तानियों की गर्दन उतार के लेके आएंगे। मुसलमान भाइयों ने बोला, ये मेरा सीना गर्व से फूल गया कि देखिए, आज का मुसलमान देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। तो ऐसा नफरत का माहौल हमें पैदा नहीं करना जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान यही चाहता है कि देश का मुसलमान और हिंदू यहाँ भारत के अंदर लड़े, ऐसा नहीं होने देगा, बल्कि मुसलमान बढ़ चढ़ के पाकिस्तानियों का मुकाबला करेगा। मेरे एक भाई, मुस्लिम भाई ने ये कहा कि गुरुजी, उन्होंने कलमा पढ़ा करके गोली मारी है, हम जय श्री राम बोल के उनकी गर्दनें उतारेंगे। कितनी बड़ी बात कही मेरे मुस्लिम भाई ने। तो मेरी ये एक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इन चीज़ों को भी आप दिखाएं। और लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि अब बात यहीं नहीं रुकेगी, अब पीओके को भी हम जल्दी लेंगे। अब जैसा सैटेलाइट की गिनती शुरू होती है ना, सैटेलाइट को ऑन कर दिया जाता है, मोदी जी ने उसको ऑन कर दिया है, अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप देखिएगा कि हमारी फौजें अंदर तक घुस करके उन्हें मारेगी, और हमने बॉर्डर के जो एरिया के जो हमारे मवेशी हैं, हमारे किसान। एक सवाल और लूँगा। आज कश्मीर में हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में कश्मीरी जो व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी है, जो बिजनेस करता है वहाँ, वो व्यापारी मुस्लिम ख़ास तौर से, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान का। शायद इससे पहले तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिली थी। देखिए, आज जो मुसलमान कश्मीर का बच्चा
पत्थर मारा करता था, आज मोदी जी ने जो काम किए, मोदी जी का जादू ही है। उन बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह कलम और कंप्यूटर थमा दिया गया है, रोजगार दे दिया गया है। तो वो भी देख रहे हैं कि इस इतनी बड़ी घटना ने जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी है, उनके रोजगार पे, उनके बच्चों के फ्यूचर पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसीलिए वो लोग अपने देश की सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए आज देश के साथ, हर हिंदू के साथ और देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात कही है कि देश में आज जो माहौल है, उस माहौल के बीच में हिंदू मुसलमान मिल करके साथ पाकिस्तान का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाविका भारती। क्या कहेंगे आप, आज जिस तरह का माहौल है, नाराज़गी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नाराज़गी तो लाजमी है क्योंकि जो घटना हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो है, जैसा आपने उनसे पूछा गुरुजी से कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, ये कांग्रेस का भी एक स्टंट हो सकता है कि अपने लोगों से, मतलब वो बाहर के मुद्दे को वो लोग घर में उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली चीज़ है। मतलब आप ये कह रही हैं कि विपक्ष के लोग मुसलमानों को पिटवा रहे हैं? जी जी, विपक्ष के लोग मुसलमानों को पिटवा रहे हैं और ये पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। मतलब ये मुसलमानों को पिटवा करके राजनीति कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति। गुरुजी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जी ने भी, उनका भी मैसेज आ चुका है, हमारे नागा साधुओं की तरफ से भी इशारा आ चुका है। वो कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी जंग का ऐलान करेंगे, तमाम सनातनी साधु संत, मैं कहता हूं कि करोड़ों की संख्या में जो आप कुंभ में देखते हैं, वो भी त्रिशूल भाले लेकर के पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह पूरे सनातनी तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है आपके चैनल के लिए। आपको जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि देश का बच्चा बच्चा, साधु संत सब लड़ने के लिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप देश के साधु संत और नागा साधु भी ये कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए तो हम त्रिशूल और भाला लेकर के पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान में कूच करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।